सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम है नेहा पोसवाल। आज मैं आपको हिंदी में एक दिन का कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक दिन का। आइए हम शुरू करते हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखी गई है। आइए देखिए, इस पिक्चर में आपको एक तिनका दिख रहा होगा। यह पूरी कविता इस तिनके पर ही आधार है। देखिए, अब हम देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय। आइए इस पर जरा नजर डालिए। हिंदी विभाग के महान लेखक और कवि कौन थे हमारे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिन्हें हम हरिओद भी कहते हैं। जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? उनका जन्म हुआ 15 अप्रैल सन 1865 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में हुआ? आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। वह किस परिवार से ताल्लुक रखते थे? वह ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोलू सिंह रख लिया। यहाँ देखिए ध्यान से, क्या नाम रखा अपना? भोलू सिंह रख लिया। यहाँ पर देखिए अयोध्या जी की तस्वीर है, यहाँ पर चित्र है। उनके बारे में और भी देखिए, उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अद्भुत योगदान दिया। वह 2 बार साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके थे और उन्होंने सम्मेलन में इन्हें विद्यापति की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके प्रमुख रचनाओं में देखिए प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसके लिए बताया गया? माता सीता के लिए बताया गया है, जब वो वनवास गई थी। बाल विभव, फूल पत्ते आदि शामिल है माने जाते हैं। सन 1947 में निजामाबाद में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। निजामाबाद में ही इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। देखिए, ये इनका सिख धर्म की चित्र है, तस्वीर है। आइए तो हम ये कविता शुरू करते हैं। देखिए इसकी पहली पंक्तियां। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन था जब मुंडेरे पे खड़ा, आज दूर से उड़ता एक तिनका आंख में मेरी आके गिरा। देखिए यहाँ से कवि क्या बताना चाहते हैं कि एक दिन वो घमंड से भरे ऐठे हुए कहाँ खड़े थे? अपनी मुंडेरे पे खड़े थे। देखिए इधर, जैसे यहाँ इस चित्र में दिखाया गया ये लड़का मुंडेरे पे खड़ा है, ऐसे ही हमारे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी मुंडेरे पे खड़े थे, ऐठ से भरे हुए। तो दूर से अचानक उड़ता एक तिनका उनकी आंख में आके गिर गया। और दूर से आया एक तिनका उनकी आंख में आके गिर गया। बच्चों, ये शब्दार्थ है, मैं आपके साथ इसे भेज दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप इसे पढ़ना। देखिए अगली पंक्ति, उनका क्या हुआ फिर आगे? मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बिचारी दबे पाँव भागी। आंख में तिनका गिरने की वजह से हरिओद जी परेशान हो गए, झिझक उठे, बेचैन हो गए, लाल होकर उनकी आंख भी दुखने लगी। देखिए इधर, ऐसे ही करके उनकी आंख भी दुखने लगी होगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ किसे कहेंगे बच्चों? मूठ किसे कहेंगे? जब हमारी आंख में कुछ गिर जाता है तो हम कपड़ा लेते हैं, उसमें हवा से अपनी आंख को सेकते हैं। आइए देखिए, हम आपको बताते हैं। जैसे ये हमारा रुमाल है, इसमें हम हवा भरेंगे और ऐसे करके हम मूठ देते हैं, तो ऐसे लोग उन्हें मूठ देने लगे कि उनकी आंख का दर्द ठीक हो जाए। ऐठ बिचारी दबे पाँव भागी। जिस ऐठ में थे वो उनकी एक तिनके की वजह से ऐठ जो थी वो चली गई, क्योंकि लोग उन्हें लगता था कि उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है जिस घमंड में वो थे। पर जब उनकी तिनका गिरा, वो बेचैन हो गए, तो लोग उनकी मदद करने लगे, तो तभी उनकी ऐठ यानी घमंड दबे पाँव भागी। देखिए इसके और भी शब्दार्थ है। आगे देखिए, जब किसी ढप से निकल गया तिनका, तब समझ में यूं मुझे ताने दिए, ऐठा तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब आगे देखिए, किसी ढप का मतलब होता है किसी तरीके से जब उनकी आंख से तिनका निकल गया, तब उनकी समझ यानी उनके दिमाग से जवाब आया कि तू किस लिए ऐठता है, किस बात का तुझमें घमंड है।
एक तिनका ही बहुत है तेरे इस घमंड को तोड़ने के लिए। देखिए इस पंक्ति में और इसका अर्थ देखिए यहाँ पर लिखा है। आइए ये कुछ प्रश्न उत्तर है बच्चों, इन्हें हम कल करेंगे। इन्हें हम कल आपके साथ एक साथ वो करेंगे शेयर। अब इन्हें कल बच्चों हम कल इस कविता के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। हम अब सब अपनी बुक लेकर आना, अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर आना और शब्दार्थ जो मैंने बोले हैं वो भी लिख के लाना। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा यहीं खत्म होती है।